आज है हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम पारंपरिक त्यौहार हरेली। साथ ही आज तीसरा सावन सोमवार। आज महादेव के कांवड़ यात्रा के लिए मेरे सभी दोस्त यात्रा की तैयारी में कांवड़ को सजा रहे होते हैं, जिसमें विशेष सहयोग हमारे मोहल्ले के बुजुर्ग चंदू धीवर जी का होता है। हरेली त्यौहार के अवसर पर हमारे गांव में सभी खेती करने वाले औजार को धोया जाता है, तो मैं फावड़ा, टांगी और दूसरे औजार को पकड़कर चल पड़ता हूं उसे धोने के लिए तालाब की ओर। फिर तालाब पहुंचकर मैं एक एक औजार को बारी बारी से हाथों से रगड़ रगड़ कर धोता हूं। फिर सभी औजार को धोने के बाद सबको पकड़कर रास्ते में दो छोटे बच्चे को देखते देखते पहुंच जाता हूं घर की ओर। सभी औजार को धो करके लाने के बाद पूजा के काम में लग जाता हूँ। नारियल छीलना तो आता नहीं, इसीलिए हंसिये का यूज़ करना पड़ता है। नारियल को छीलते छीलते हंसिये का सामने वाला भाग हो जाता है टेढ़ा, जिसे देख करके मेरी दादी मुझ पर बरस पड़ती है। फिर नारियल छील जाने के बाद अगरबत्ती को निकाल कर अगरबत्ती को जलाने के बाद नारियल अगरबत्ती के साथ हो जाता है पूजा चालू। नारियल को फावड़े के ऊपर रख कर नारियल को पकड़ के फोड़ने के बाद उसका पानी निकालकर मीठा वाला चीला रोटी और नारियल को भगवान को समर्पित करके भगवान के सामने माथा टेक भगवान से आशीर्वाद प्रदान करने के बाद नारियल पानी को पी जाता हूँ। फिर प्रसाद को पकड़कर नीचे फ्लोर की ओर चल पड़ता हूँ, जहाँ मेरी दादी टेढ़ा हुए हंसिये को छोटे पत्थर से पीट पीट कर सीधा करने में लगी होती है। गाना गुनगुनाते गुनगुनाते मैं और नरेंद्र चल पड़ते हैं रोड की ओर, जहाँ पर नारियल फेंकने की प्रतियोगिता चल रही होती है, जिसका थोड़ा नज़ारा लेने के बाद मौसम को देख करके के चारों ओर साफ मौसम को देख के चल पड़ते हैं फोटो शूट करने के लिए हमारे गांव के पास बने नए 4 लेन की ओर, जहां आगे की ओर जाते जाते यह पता चलता है कि रोड का निर्माण कार्य पूरा हुआ ही नहीं है। तो फिर हम तीनों फ्रेंड वापस पीछे की ओर जाकर वीडियो शूट और फोटो शूट के काम में लग जाते हैं। वीडियो शूट से आने के बाद मैं बाजार अपने शर्ट को टेलर के पास टाइट कराने और साथ ही सब्जी लेने पहुंच जाता हूं, जहां पर पहले शर्ट को टाइट कराने के लिए टेलर को अपना शर्ट देता हूं। फिर टेलर शर्ट को टाइट करने के बाद वापस देता है। उसके बाद मैं शर्ट को स्कूटी में रख कर सब्जी वाले थैले को निकाल कर अपने दोस्तों से मिलकर थोड़ी देर बातचीत करने के बाद चल पड़ता हूँ मच्छी बाजार की ओर। फिर बाजार में दाएं बाएं ऊपर नीचे घूमते घूमते सभी सब्जी का प्राइस पता करते करते पहुंच जाता हूं अपने मित्र की ओर, जो टमाटर को बेचने में बिजी था। टमाटर 30 रुपए किलो है, ब्रांडेड। फिर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद सब्जी को देखते देखते मेरी नज़र पड़ती है भिंडी की ओर, जहां मैं भिंडी को खरीदता हूं। बगल में लौकी सब्जी भी था, जिसका मैं छोटा वाला एक नग खरीद कर चल पड़ता हूं टमाटर की ओर। अच्छे अच्छे टमाटर को टोकरी में छांट छांट कर इकट्ठा करने के बाद उसका वजन करा के खरीदने के पश्चात टमाटर बेचने वाले को पैसे दे करके मैं चल पड़ता हूँ मुनगा सब्जी खरीदने, जिसका 3 नग 20 रुपए का होता है। इसके बाद हरे झुनगे का कीमत पूछने के बाद झुनगा खरीद कर बाजार को थोड़ा और घूमने के बाद अपने गाड़ी की ओर चल पड़ता हूँ, जहाँ सब्जी वाले थैले को लटका कर मैं घर की ओर निकल पड़ता हूँ, जहाँ रास्ते में बड़ा समोसा वाले से बड़ा खरीद करके निकल पड़ता हूँ घर। घर पहुँचते ही मेरी दादी मेरे स्वागत के लिए घर के चौराहे पर बैठी होती है। सभी सब्जियों को एक एक करके निकाल के देखती है कि मैंने बाजार से क्या लाया है। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। नहीं बोलो। अरे नहीं जाना मैं। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।